तो आज का जो वीडियो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था एक्सेस कंट्रोल के बारे में बताने के लिए। एक्सेस कंट्रोल, इसके इंटरफेस के बारे में। एक्सेस कंट्रोल विद फायर। तो सबसे पहले समझना होगा एक्सेस कंट्रोल जो है कितना तरह का होता है, उसके हिसाब से हम लोग देंगे। तो हम लोग यहाँ क्या किए हैं, दो पार्ट में हम अभी इसको डिवाइड कर लेंगे। एक हो गया इंडिविजुअल और दूसरा सेंट्रलाइज। ओके, इंडिविजुअल एंड सेंट्रलाइज। ये दोनों का मतलब क्या है ये मालूम है? इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, एक डोर के लिए एक एक्सेस, इंडिविजुअल अकेला, ठीक है। एक डोर के लिए अकेला सिर्फ एक सिंगल एक ही मैग्नेटिक डोर लगा हुआ, ये कहीं कंट्रोलर में कनेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास 5-6 डोर है तो उसके लिए सबके लिए सेपरेट सेपरेट लगा हुआ, कोई किसी से कनेक्ट नहीं है। वो डोर के लिए ही मैग्नेटिक लगा हुआ जो भी है यहाँ पे लॉक करने के लिए, और उसी के लिए एक डोर रिलीज का एक पुश बटन लगा हुआ है और कार्ड रीडर लगा हुआ है, ठीक है। दो चीज लगा हुआ है। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, सिंगल, सिर्फ एक ही डोर के लिए। इसको इससे मतलब नहीं है और इसको इससे मतलब नहीं है, एक ही डोर है, ठीक है। चाहे कितना भी डोर लगा दो, सबके लिए एक एक इंडिविजुअल, एक एक डोर के लिए, चाहे 10 हो या 20 हो 50 हो, कितना भी डोर हो उसको सिंगल सिंगल। और एक दूसरा कौन सा है, सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, एक जगह से इसका एक कंट्रोलर है यहां, ठीक है। ये एक्सेस का कंट्रोलर है। अब यहां कितना भी डोर रहने दो, ठीक है। ये सारा का कनेक्शन कहां रहेगा, ये कंट्रोलर में। चाहे कितना भी दूर रहने दो, वहां से हमको एक केबल पुलिंग करके इसके कंट्रोलर में जोड़ना होगा। सारा ये क्या है, ये डोर है, यहाँ इसका लॉक करने का सारा सिस्टम सेम इंडिविजुअल के ही तरह सारा सिस्टम है, लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं है। इस सारे को कनेक्ट कहाँ किया गया है, कंट्रोलर में। अभी अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटरफेस के लिए। अगर हमारे पास समझो कोई बिल्डिंग है 20 फ्लोर का, ठीक है। अगर वहां हम इंडिविजुअल डोर लगाते हैं, डोर लॉक एक एक के लिए एक के लिए एक, 20 फ्लोर में समझो कि एक फ्लोर में कितना है, 10 डोर है, ठीक है। 10 डोर हो गया इंडिविजुअल के लिए, और कितना फ्लोर है, 20 फ्लोर। तो टोटल कितना हो गया, 10 फ्लोर है और 20 200। ये इंडिविजुअल में, जैसे कि देखे थे अभी हम कुछ छोटा जगह के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल में ही लगा दिए। 2 4 5 डोर है तो इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं, नहीं तो सेंट्रलाइज भी लगा सकते हैं। अगर इसको इंटरफेस करना रहेगा तो एक एक डोर के लिए एक एक मॉड्यूल चाहिए। अभी यहाँ भी अगर जो सेंट्रलाइज में भी अगर वैसा एक एक डोर के लिए एक एक मॉड्यूल चाहिए तो क्या कितना मॉड्यूल चाहिए, 20 फ्लोर का है तो 200 मॉड्यूल चाहिए। 200 मॉड्यूल चाहिए। बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसमें मॉड्यूल है ना, 200 चाहिए, हर डोर के लिए एक चाहिए। तो ये समझ में आ गया। अगर सेंट्रलाइज में बहुत सारा डोर रहेगा, अगर कोई सा बड़े बिल्डिंग में बहुत सारा डोर है, अगर उसको हम इंडिविजुअल करेंगे तो हमको इंटरफेस करने के लिए बहुत सारा मॉड्यूल चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां सेंट्रलाइज सिस्टम यूज करते हैं। और हम क्या करेंगे, अब बस एक ही मॉड्यूल चाहिए यहाँ पे। ये फायर अलार्म का मॉड्यूल कौन सा रहेगा, आउटपुट। इसमें कौन सा रहता है, एनसी कॉमन एनओ। अब इसको देखना है उसको कौन सा कनेक्शन चाहिए, हम लोग इसको पूछ लेंगे।
इस एक्सेस के टीम को, क्लोज चाहिए, ओपन चाहिए। कॉमन तो 100% कनेक्ट रहेगा। कॉमन तो लाजिम। अब उसको कौन सा चाहिए, एनसी से चाहिए तो एनसी से देंगे, एनओ से चाहिए तो एनओ से देंगे। जैसे कि फायर एंड हमारा जितना भी गेट है वो ओपन होना चाहिए। ओपन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो वो इसके अंदर में सेटिंग रहता है। इसके पोर्ट में वो लोग प्रोग्राम डाल के रख रहता है, ये पोर्ट एक्टिव होने में, ये नहीं तो ये पोर्ट कट होने में। जैसे समझो कि ये फायर का वो पोर्ट लगा के रखा है, ठीक है, वो ये फायर का पोर्ट है, इसके अंदर में पोर्ट होगा 2 केबल कनेक्ट करने का। इस पोर्ट को वो ऐसा डिजाइन करके रखा होगा कि पूरा टाइम में ये क्लोज रहना चाहिए। अगर फायर आएगा तो वो टाइम में कट होगा। जैसे कट होगा तो एक्सेस में एक सिग्नल आ जाएगा, भाई डोर ओपन कर देना है, ये डोर ओपन कर देगा। नहीं तो उसका अगर ओपन का पोर्ट होगा तो ओपन रखेगा। जैसे यहाँ ए पोर्ट में अगर कुछ शॉर्ट का आया, ये क्या करता है, शॉर्ट और ओपन ही करता है ना हमारा मॉड्यूल। तो अगर वो ओपन का सिस्टम रखा होगा तो फायर आने में क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। जैसे शॉर्ट होगा इसको एक सिग्नल मिल जाएगा, सिग्नल मिलेगा तो सारे डोर को ये सिग्नल पास कर देगा अनलॉक होने के लिए, ठीक है। सेंट्रलाइज लगाने से क्या फायदा होगा, एक ही मॉड्यूल से पूरा काम हो जाएगा 20 फ्लोर तक। एक ही मॉड्यूल से मतलब क्या, हम लोग कॉस्ट कम कर देंगे। 20 मॉड्यूल लगाने, 200 मॉड्यूल लगाने का कॉस्ट नहीं, जरूरत नहीं। और यहाँ सिर्फ एक मॉड्यूल में हो गया, एक ही मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। एक फायर अलार्म का मॉड्यूल देंगे, खलास पूरा एक्सेस अनलॉक। इंडिविजुअल के लिए तो एक ही चाहिए, उसको चेक कर लेंगे। और इंडिविजुअल में कनेक्शन बहुत इजी है, इसमें सिर्फ कट करना है पावर को। ये तो समझ में आ गया ना, सेंट्रलाइज में कहाँ कनेक्शन देते हैं, उसके कंट्रोलर में। एक्सेस का जो कंट्रोलर है उसमें हम लोग एक कनेक्शन दे देंगे फायर अलार्म से। उसको कौन सा चाहिए, एनओ चाहिए, एनसी चाहिए, वो डिपेंड करता है वो कंट्रोलर पे, ठीक है। हमें ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उसको एन ही चाहिए या एनसी ही चाहिए, क्योंकि मैं जो साइट में काम कर रहा हूँ वहां दोनों टाइप का वो लोग यूज कर रहा है। सम टाइम में वो लोग बोल रहे हैं हमको एनओ कनेक्शन दे दो, एक जगह में बोल रहे हैं एनसी चाहिए। तो उसको क्या चाहिए हम लोग उसको फॉलो करके। तो अभी केएमबी में कौन सा कनेक्ट है? दोनों है। अब कौन सा अलग अलग ब्रांच में, एक में एनसी में है, एक में एनओ में भी है, तो वो हमको पूछना है उसको, एक्सेस के टीम को, कौन सा फायर का कौन सा कनेक्शन चाहिए, एनओ चाहिए, एनसी चाहिए। वो क्या बोलेगा हम लोग वो दे देंगे। हमारे पास मॉड्यूल में दोनों ऑप्शन है ना, एनओ चाहिए तो एनओ, एनसी चाहिए तो एनसी। बस एक केबल को उठा के उधर कर देना है, कॉमन तो वही कनेक्ट रहेगा। एनसी चाहिए तो इसको हटा के इसमें दे देंगे, और एनओ चाहिए तो यहां से निकाल के एनओ वाला में कनेक्ट कर देंगे, कॉमन तो वही रहेगा। और एनसी में कनेक्ट कर दिया तो फायर आने के टाइम वो ओपन होगा। वो किसी में करो कनेक्शन, उसको क्या चाहिए। अगर ये उस कंट्रोलर में सेटिंग करके रखा है वो, इसको एनसी चाहिए, नॉर्मल टाइम में क्या है, क्लोज रहेगा। फायर आएगा तो वो जैसे ओपन होगा, इसको एक सिग्नल मिल जाएगा कि हमको फायर आ गया है, डोर ओपन। चाहे वो ये मॉड्यूल से उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि ये ओपन रहेगा तो चाहे क्लोज रहेगा। कनेक्शन चाहिए, इसको कौन सा चाहिए, इसके अंदर क्या डिजाइन करके रखा है, उसको क्लोज सर्किट का डिजाइन करके रखा है या ओपन का डिजाइन करके रखा है, वो उसके कंट्रोलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग उसको कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। सेंट्रलाइज समझ में आ गया, उसका इंटरफेस भी समझ में आ गया कैसे करते हैं। और सेंट्रलाइज करने से क्या होगा, कॉस्ट हम लोग कम कर सकते हैं हर चीज का, ठीक है। 200 डोर है तो हमको 200 मॉड्यूल लगाने की जरूरत नहीं, एक ही मॉड्यूल में काम हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा इंडिविजुअल में देख लेते हैं। इंडिविजुअल में हम 2-3 तरह के कनेक्शन कर सकते हैं। ये जैसे इंडिविजुअल है ना, एक डोर है, ठीक है। यहाँ ऊपर में देखते हो मैग्नेट लगा हुआ है लॉक करने के लिए, सकता है ना ऊपर में मैग्नेट। हाँ, किसी की डोर के ऊपर में यहाँ ये देखोगे यहाँ पे मैग्नेट लगा रहता है, ये मैग्नेट है। यही डोर पे क्या रहता है, एक यानी तो इधर दीवार पे रहता है, किधर भी आप जो वॉल है, एक कार्ड टैप करने के लिए रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्ड रीडर। ये सब क्या रहता है, ये यहां से एक केबल इसके अंदर कनेक्शन किया रहता है, ठीक है।
यहाँ कोई कार्ड मारेगा तो यहाँ अनलॉक हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। और ये कार्ड के अलावा एक और चीज रहता है, पुश बटन का एक रहता है। हाँ, उस बटन रिमोट स्विच नहीं। ठीक है। ये पुश बटन क्या आता है, नहीं तो इसका पुश बटन कहीं पे डोर रिलीज लिखा रहता है। इसका स्विच भी रहता है एक, डियर साइड में था है स्विच। हाँ, वो इसको server रूम में इसको प्रेस करोगे स्विच ये डोर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा। वो क्या करता है, ये पावर कट करता है मैग्नेट का। अब ये मैग्नेट में अभी दो मैग्नेट में कैसा रहता है, एक डोर में लगा रहता है और एक फिक्स रहता है और एक डोर में रहता है। डोर ओपन होता है, ये जो फिक्स वाला है उसमें जाके सट जाता है। तो इसमें क्या करता है, इसमें मैग्नेट चाहिए, पावर से मैग्नेट जनरेट होता है उसमें। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पुश बटन को ऐसा इसमें कनेक्ट, एक मिनट है, ये समझो पुश बटन का स्विच है। इसमें भी जो कनेक्शन रहता है एनसी में रहता है, कॉमन और एनसी में। अभी क्या होगा, मैग्नेट से यहां से पावर निकला, इस यहां जाकर ये मैग्नेट में यहां से पावर आया और ये पुश बटन के थ्रू मैग्नेट में चला गया, तो कंटिन्यू पावर है मैग्नेट में। कोई यहाँ प्रेस करेगा तो यहाँ से ओपन हो जाएगा, पावर कट हो जाएगा। पावर कट होने पर क्या होगा, मैग्नेट में पावर नहीं है, डोर रिलीज हो जाएगा ऑटोमेटिक, तुम खोल बंद कर सकते हो। ठीक है। जब फायर का कनेक्शन करना है तो क्या करोगे, इसमें से भी कर सकते हो। फायर कनेक्शन में क्या रहता है, हम एक मॉड्यूल लगा लेंगे। क्या हमारा मॉड्यूल रहता है, मॉड्यूल में कौन सा कनेक्शन रहता है, कॉमन एनओ एनसी। ये हमारा कौन सा फायर का मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल। अभी हमको मालूम हो गया, इसको प्रेस करेंगे तो पावर कट हो जाएगा, तो मैग्नेट रिलीज हो जाएगा। तो बस इसी के केबल में हम लोग कर देंगे, नहीं तो यहाँ से केबल निकाल देंगे। यहाँ से क्या कर देंगे, इसको कॉमन में कर देंगे और यहाँ से फिर एनसी में कर देंगे। तभी तो यहाँ मैग्नेट से पावर आया, इसके थ्रू पावर आकर यहाँ आकर इसको मैग्नेट में मिला या पुश बटन में, और पुश बटन से भी एक एनसी है ना, तो ये क्लोज जब जाकर फिर मैग्नेट में मिल गया। अभी तुम इसको प्रेस करोगे तो भी पावर कट हो जाएगा। फायर आया तो ये एनसी से ये भी ओपन हो जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। फायर आएगा तो ये डोर एक्सेस वो ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन होगा, वही देखो, यहाँ पावर कट कर रहा है ना, कैसे फायर आएगा तो अभी ये क्लोज में कनेक्शन था ना, फायर आया तो ये ओपन हो गया। तो यहाँ से जो पावर आ रहा था इसके अंदर, और पहले इंटरनली मिला हुआ था ना, और तो इसके थ्रू आकर यहाँ मिल रहा था, रिटर्न जा रहा था फिर मैग्नेट में, तो मैग्नेट को फुल पावर मिल रहा था कंटिन्यू था। अभी मॉड्यूल में फायर आया तो यहाँ से कट हो जाएगा, यहीं पे पावर कट हो गया, अब इसको मैग्नेट में पावर नहीं मिलेगा, डोर अनलॉक। अभी नॉर्मल टाइम में ये क्लोज है, कोई पुश किया बटन, ये क्लोज में कनेक्शन था, प्रेस करने में क्या हो गया, ये ओपन हो गया, पावर कट हो गया, डोर अनलॉक हो जाएगा। फिर जैसे रिलीज करोगे इसको, ये फिर अंदर में क्लोज हो जाएगा। अभी कंटिन्यूस वहां से पावर आके ये मॉड्यूल के थ्रू फिर इसमें, क्लियर है। ओके, कहीं इंडिविजुअल में बोलेगा तो ऐसा कर देगा। पहले भी हम बताए थे ना, एक क्या नाम है, कोई, इसको इधर ही रहने दो, लाइट के लिए हम बताए थे ना कि एक बैटरी है हमारा, ठीक है। बैटरी में क्या करता है, एक प्लस और एक माइनस रहता है। प्लस माइनस। अभी समझो कि ये लाइट है, कौन सा है, ये डीसी लाइट है। डीसी, हम यहाँ डीसी बैटरी तो डीसी होता है, इसमें भी प्लस माइनस होगा, तो प्लस प्लस को हम कनेक्ट कर देंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस को प्लस में कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, अब माइनस को यहाँ मॉड्यूल के थ्रू कर देंगे। मॉड्यूल में कौन कौन सा ऑप्शन रहता है, एनओ एनसी कॉमन, एनओ एनसी कॉमन एनसी, ठीक है। ये कौन सा मॉड्यूल हो जाएगा, आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट। तो
हमको क्या करना है, जब फायर आने में वो जलना है तो कैसे कनेक्शन करेंगे? फायर आने में तो एक कॉमन में कनेक्ट करेंगे, ओके, लाइट को कॉमन में कर देंगे, चलो ठीक है, कॉमन में कर दिया, बैटरी को एनओ में कर देंगे, एनओ में कर देंगे बैटरी को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर हमारा यहाँ आके रुका रहेगा। जैसे फायर होगा तो यहाँ स्टेटस चेंज होगा, लाइट जलने लगेगा। सेम चीज यहाँ अप्लाई कर दो। मैग्नेट में क्या है, कंटिन्यू आपको पावर चाहिए ना मैग्नेट में, इसलिए यहाँ से पावर निकला है और हमारे मॉड्यूल के थ्रू और पुश बटन के थ्रू जाकर यहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ भी एनसी में कनेक्शन है, यहाँ भी एनसी में है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक चेंज करेगा। यहां से कैसे चेंज होता है सिग्नल, जब आप प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा। पुश बटन में दोनों ऑप्शन रहता है। नॉर्मल छोड़ के रखेंगे तो आपको इसमें 3 स्विच रहता है, कॉमन, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। कौन सा आपको यूज करना है वो वाला यूज करिए। अगर इसमें कॉमन में नहीं लगाकर एनओ में लगा देगा तो फायर आने का टाइम होता है जाके ओपन होगा। ऐसा नहीं है, कॉमन में लगाएगा तो कॉमन नहीं है ना अभी, कॉमन नहीं है, कॉमन काम ही नहीं करेगा तो ये काम ही नहीं करेगा। क्यों? कॉमन इसके साथ क्लोज में रहेगा, जब फायर आएगा तो फिर ये कॉमन इसके साथ क्लोज हो जाएगा, एनओ के साथ। तो इसका और इसका कोई कभी मेल ही नहीं होगा, कभी कनेक्शन ही नहीं आएगा। इसलिए 100% किसको कनेक्ट करना रहता है पहले, कॉमन में। कॉमन पहले 100% कनेक्ट करना रहता है, बाद में चेंजेस जो भी करना है एनओ नहीं तो एनसी। ठीक है, जैसे यहाँ किए थे। अगर इसको अगर एनसी में कनेक्ट कर देगा तो क्या होगा, ये लाइट वाला में अगर एनसी में इसको कनेक्ट कर देगा तो क्या होगा, एनसी में करेगा तो फायर आएगा तब जाके वो ओपन होगा डोर। अभी डोर का बात नहीं हो रहा है, अभी लाइट का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अभी अगर एनसी में कनेक्ट है तो एनसी में कनेक्ट है तो क्या है, यहाँ से पावर जाकर कॉमन के थ्रू एनसी में कंटिन्यू, यहाँ एक क्लोज है इसके साथ, तो क्या करेगा, ये कंटिन्यू लाइट जलेगा क्योंकि ये इंटरनली कॉमन के साथ क्लोज है। यहाँ से भी माइनस जाके कंटिन्यू मिलेगा। अभी फायर आएगा तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगा वो टाइम में। अगर एनसी में कनेक्ट रहेंगे तो फायर आने में वो टाइम में बंद होगा, और नॉर्मल टाइम में क्या होगा, क्योंकि एनसी में कनेक्शन है वो तो कंटिन्यू उसको पावर मिल रहा है, जलता रहेगा। सेम यही रूल्स यहां भी अप्लाई होता है। क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया। ये यही है, एक्सेस कंट्रोल का इंटरफेस ऐसे ही करते हैं।